हम यहाँ पे आज डीसी ऑफिस के पास जमा हुए हैं। हमारा प्रोटेस्ट WIM की तरफ से हो रहा है। हम यहाँ पे दिशा रवि के साथ खड़े हैं। हम उसके साथ सॉलिडारिटी बताते हैं और इसके जो अरेस्ट किए हैं उसको कंडेम करते हैं। हम देखते आ रहे हैं कि जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान के हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, यहाँ पे जिस तरह से यंग एक्टिविस्ट को टारगेट किया जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि डेमोक्रेसी कंट्री में बहुत ही एक फ़िक्रमंद यानी कि एक लम्हा पैदा हो जाता है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एक यंग एक्टिविस्ट जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट दिशा रवि है, बहुत ही पैशनेट, बहुत एक्टिवली अपना काम कर रही है। और जिस तरह से ये एक टूल किट का मामला बन गया है और जिस तरह से इसे एक सेडेशन केस में एक फॉल्स चार्जेस की तरह फॉल्स चार्जेस डाल के अरेस्ट किया गया है, हम इसको कंडेम करते हैं। अगर हम लीगल पॉइंट से इसको डिस्कस करें तो सेडेशन चार्जेस यहाँ पे बनते ही नहीं है। जिस तरह फार्मर्स का प्रोटेस्ट या फार्मर्स का एजिटेशन चल रहा है, फार्मर्स को यानी कि सपोर्ट करना, किस तरह से ये सेडेशन चार्जेस हो जाते हैं ये समझना बहुत मुश्किल है। और जो दूसरे चार्जेस दिशा रवि पे डाले गए हैं वो 153 IPC यानी कि इंसाइटिंग वायलेंस, तो मैं समझती हूँ ये टूल किट जहाँ तक ये शेयर किया गया है या उसको फार्मुलेट किया गया है, उसमें ऐसा कोई वायलेंस वाला पॉइंट नहीं मिलता, या फिर एनीथिंग विच इज़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट वो भी नहीं मिलेगा, या फिर जो नेशनल सिक्योरिटी को जो ब्रीच करे ऐसा पॉइंट भी उसमें नहीं मिलेगा। देखिए, बहुत सारे एक्टिविस्ट एक गाइडलाइंस बनाते हैं, जैसे प्रोटेस्ट कैसे करना है, कहाँ पे असेंबल होना है, कौन सा हैशटैग यूज़ करना है, किस वक्त उसको जो है ट्वीट करना है, ये सारी चीज़ें तो एक्टिविस्ट यूज़ करते ही हैं। अगर इसको सेडेशन माना जाए तो मैं समझती हूँ ये काम तो BJP IT सेल हर रोज़ करता है, 24/7 करता है। तो ये चार्जेस मैं समझती हूँ फॉल्स प्रूव हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट एक बैक स्टेप आ गई है। ये जो है इस प्रोटेस्ट को तोड़ना चाहती है। बहुत सारे हथकंडे इसने आजमाए हैं और बहुत सा अब इस मोड़ पे आगे एक चिल्लिंग इफेक्ट लाने के लिए दिशा को इस्तेमाल किया गया। हम यहाँ पे दिशा को रिलीज़ करने के लिए अपील करते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमारा ये अपील है कि दिशा को रिलीज़ किया जाए। थैंक यू। मैं सादिया सैयदा बाय प्रोफेशन एक सोशल टीचर हूँ। हम यहाँ पर वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से आज खड़े हुए हैं और जो दिलचस्प मामला लेके और जिसके हक में आज हम बात करने आए हैं, दो चीज़ें हैं। देखिए, डेमोक्रेसी का ड्रामा बनाया जा रहा है और जस्टिस का जो जोक बनाया जा रहा है, ये दो चीज़ें हमारे मुद्दा हैं। ठीक है, एक बच्ची जिसका नाम दिशा रवि है, उसको एक टूल किट में जो है गिरफ्तार किया गया है, जबकि अभी तक वो कल्प्रिट साबित नहीं हुई है। उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा गया और आज जो है उसकी रिमांड भी बढ़ा दी गई है। ये टूल किट क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट में ही समझा दूँ। टूल किट इज़ नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक इशू। उस बच्ची ने फार्मर्स के लिए अपनी सॉलिडारिटी शो करी। उस बच्ची ने फार्मर्स के प्रोटेस्ट में जिसे कहते हैं कि एक्टिवली अपना सोशल जो जरिया था, सोशल मीन्स था या सोशल मोड था, उसमें उसके थ्रू जो है दुनिया तक बात पहुंचाने की कोशिश करी, जो कि कतई कहीं से भी कोई गुनाह या जुर्म साबित नहीं होता है। देखिए, हमें कुछ हक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं और उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन का हक इस्तेमाल करते हुए अगर हम अपने सर्वाइवल, अपने एग्जिस्टेंस को कायम रखना चाहते हैं तो हमें ख़त्म क्यों किया जा रहा है, ये हमारा गवर्नमेंट से सवाल है। ठीक है, अब बात जो है वो डेमोक्रेसी की है कि किसी के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना, वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट। हम वायलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम गांधी जी के मानने वाले हैं, हम वायलेंस को बिल्कुल कतई कंडम करते हैं। उस बच्ची ने भी वायलेंस का कोई एलिमेंट अपने किसी भी मतलब के हैशटैग में या अपने सोशल मीडिया में या सोशल गैदरिंग में या सोशल इशू में उसने शामिल नहीं किया है, तो वायलेंस तो कहीं से हुआ नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह से उस बच्ची को एक बहुत ही अजीब से इशू के साथ जोड़ दिया गया है, सो कॉल्ड खालिस्तान जिसे कहते हैं, जो कि सही मानों में अभी हिंदुस्तानियों को मालूम भी नहीं कि खालिस्तान है क्या। और तो बहरहाल इस तरह से गलत इल्ज़ाम लगाकर किसी सोशल एक्टिविस्ट को सही तरीके से प्रोटेस्ट करने से रोकना या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीनना, ये सारा मुद्दा है। हम जो है समझते हैं कि उस बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वो बच्ची मैं तो समझती हूँ कि एक फ्यूचरिस्टिक आइडियल पर्सनालिटी बनने वाली है, क्योंकि वो काम करती है क्लाइमेट के लिए,
वो सोशल एक्टिविस्ट है एनवायरनमेंट के लिए, तो उसकी फ़ौरन रिहाई की अपील हम करने के लिए यहाँ जमा हुए।